गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक ही होगा और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में न्यूमेरिकल्स को देखा था, पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल्स को देखा था, दर्पण सूत्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट किया था। और दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आवर्धन। क्या देखने वाले हैं? आवर्धन। आवर्धन के डेफिनेशन को देखेंगे, परिभाषा को देखेंगे और सूत्र देखेंगे, सूत्र को प्रूफ करेंगे और आवर्धन के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, जो कि बहुत ही मस्त तरीक़ा से देखेंगे। अच्छा लगेगा, समझने में भी अच्छा लगेगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, देखते हैं आवर्धन क्या है बच्चों। आवर्धन, ठीक है, और इसका अंग्रेजी होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट परिभाषा से ही हम लोग चलते हैं, ठीक ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसे हम लोग m से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? इसे m से सूचित किया जाता है। इसे m से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा? आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, यही ना अभी लिखे हम लोग परिभाषा से, प्रतिबिंब की ऊंचाई, परिभाषा से ही सूत्र को ले आ रहे हैं। आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, मान लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई है hi। hi मतलब हाइट ऑफ इमेज। अब बट्टे वस्तु की ऊंचाई, बट्टे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना। और उसको हम लोग मान लेते हैं ho, ठीक है ना बच्चों। तो यही हो गया आवर्धन का अपना सूत्र, यही हो गया आवर्धन का अपना सूत्र। क्या? आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की हरिओम नारायण, बट्टे वस्तु की ऊंचाई, ठीक। तो इसी को शॉर्ट वे में इस तरीके से लिख सकते हैं, m बराबर hi बट्टे ho, मतलब आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। ये हुआ अपना आवर्धन का परिभाषा और सूत्र, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो परिभाषा में जिक्र हो रहा है ऊंचाई का। किसका जिक्र हो रहा है? ऊंचाई का। सूत्र भी किस में बन रहा है? ऊंचाई में। मान लीजिए यदि आपको क्वेश्चन दे दे प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, तब आवर्धन निकालने बोल दे, तो कैसा सूत्र इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं है? तो हम लिखते हैं नीचे में यहाँ पे, यदि प्रतिबिंब की दूरी, यदि प्रतिबिंब की दूरी किससे सूचित करते हो? उसको v से, v, तथा वस्तु की दूरी, तथा वस्तु की दूरी u दी हुई हो, ठीक है ना। यदि प्रतिबिंब की दूरी v तथा वस्तु की दूरी u दी हुई हो तो आवर्धन m बराबर हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, प्रतिबिंब दूरी भी बट्टे वस्तु दूरी u, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया? m बराबर -v बट्टे u, बराबर -v बट्टे u, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वाले
सूत्र को, इस वाले सूत्र को कोरिलेट कर पा रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा, दोनों के अंतर को समझिएगा। इसमें ऊंचाई दी हुई है, इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, तो यहाँ पे कोई भी माइनस चिन्ह नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी और वस्तु की दूरी का जिक्र हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है? माइनस साइन आ रहा है। कौन सा साइन आ रहा है? माइनस। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए और कन्फ्यूज जाइएगा नहीं। ठीक है ना, कि इसमें ऊंचाई का जिक्र है और इसमें दूरी का जिक्र। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अगले स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग प्रूफ करेंगे m बराबर माइनस वी बटे यू को। इसमें हम प्रूफ करेंगे m बराबर माइनस वी बटे यू। मतलब कहने का ये कि आवर्धन का जो मान होता है माइनस वी बटे यू होता है, इसी को क्या करना है? प्रूफ करना। मतलब माइनस वी बटे यू भी होता है, उसी को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ये तो जान ही रहे हैं परिभाषा से, लेकिन ये इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। और ये एग्जाम में आप लोगों को आता है कि सिद्ध करें कि आवर्धन m बराबर माइनस वी बटे यू होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो हम बोर्ड को इरेज कर रहे हैं। तो बच्चों देखते हैं, प्रूफ की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ ये f है, m इजकल टू माइनस वी बटे यू। प्रूफ ऑफ m इजकल टू माइनस वी बटे यू। ठीक, तो इसको प्रूफ करने से हम लोग पहले ना एक किरण आरेख की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं? किरण आरेख की। तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, बाहर से पेंट कर दिए। परावर्तक सतह, प्रधान अक्ष, ध्रुव P, इधर कहीं वक्रता केंद्र C, और इधर कहीं थोड़ा सा और बड़ा ले लेते, इधर कहीं वक्रता केंद्र C और इधर कहीं फोकस F। ठीक है बच्चों, ठीक। अब हम लोग क्या किए, एक वस्तु ले लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं? वस्तु ले लेते हैं AB। एक हम लोग वस्तु ले लिए AB। AB एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई HO है। जिसकी ऊंचाई क्या है? HO। मतलब मान लिए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? HO है। प्रधान अक्ष के समानांतर वस्तु से किरण निकली। तो हम लोग जान रहे हैं प्रधान अक्ष के समानांतर जब भी कोई किरणें आएगी तो परावर्तन के बाद किधर से गुजरेगी? फोकस से गुजर गई। कोई दिक्कत समझने में? मतलब परावर्तन के बाद किधर से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी, और वो फोकस से गुजर गई। ठीक, अब हम अगला एक किरण ले लेते हैं ध्रुव पे। कहाँ पे ले लिए? ध्रुव पे। और हम जानते हैं कि ध्रुव पे जितने के कोण से आएगी, मान लीजिए थीटा के कोण से आ रही है, तो ये परावर्तन के बाद भी उतने के ही कोण से जाएगी। तो मान लीजिए ये थीटा के ही कोण से चली गई। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, और जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो पिछली क्लास को उल्टा करके देख ले, है कि नहीं। तो जहाँ पे ये मिल रही है वही क्या हो गया? प्रतिबिंब। मतलब परावर्तन के बाद दो किरणें जहाँ पे मिलती है वहीं पे किसका निर्माण हो जाता है? प्रतिबिंब का निर्माण। तो ये क्या बन गया यहाँ पे? प्रतिबिंब। और ये AB वस्तु है, तो मान लिए प्रतिबिंब कितना हो गया? A डैश B डैश। और मान लिए ये क्या हो गया? HI, मतलब हाइट ऑफ इमेज। ठीक है बच्चों, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी कर चुके थे कि वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं? U से। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गई? U। और ये कौन सी दूरी होगी? प्रतिबिंब की दूरी। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ दूरी ये क्या हो गई? V। कोई दिक्कत? तो इसमें क्या सब हम लोग मान रखे हैं देखिएगा। HO बराबर हो गया वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई। ठीक है बच्चों। HI बराबर हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक। U बराबर हो गया वस्तु दूरी। तो U बराबर है क्या यहाँ पे? BP। U बराबर BP बराबर कौन सी दूरी? वस्तु दूरी। उसके बाद B डैश P बराबर, मतलब V बराबर B डैश P बराबर कौन सी दूरी?
प्रतिबिंब दूरी। ठीक, तो ये सारा चीज़ अपने लोगों ने देख लिया। इसमें समझ में आ गया होगा, क्योंकि किरण आरेख की चर्चा तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक, अब देखते हैं त्रिभुज की कल्पना करते हैं। इस त्रिभुज में ए बी पी, या नहीं तो ए पी बी में त्रिभुज ए पी बी में। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा बराबर टेन थीटा। यदि ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे आधार कितना है बी पी, ए बी बट्टे बी पी। ठीक, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, ए बी का मान कितना दे रखा है एच ओ, ए बी का मान कितना दे रखा है एच ओ, हाइट ऑफ इमेज एच ओ। अब बट्टे ए डैश बी का मान बी पी का मान कितना दे रखा है, बी पी का मान क्या है यू है, वस्तु दूरी यू। रुक जाइए, ये जो एच ओ यहाँ लिखे हैं, तो एच ओ बराबर वस्तु दूरी बराबर ऐसे लिख लेते हैं, एच ओ बराबर ए बी बराबर वस्तु दूरी, और यहाँ पे एच आई बराबर ए डैश बी डैश बराबर प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, एक। इसको इक्वेशन नंबर एक। अब इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज किसमें, ए डैश पी बी डैश में, त्रिभुज ए डैश पी बी डैश में। ठीक है ना। यदि इस त्रिभुज को आप देखिएगा तो ये आपको ऐसे दिखेगा, नीचे है। यदि ये थीटा मान लेंगे तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है कि नहीं। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब कितना है ए डैश बी डैश, अब बटे आधार कितना है बी डैश पी। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश का मान कितना है एच आई, अब बटे बी डैश पी का मान कितना है भी। इक्वेशन नंबर ये कितना हो गया, 2। ठीक है ना। तो अब हम लोग यदि सोचे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, तो आप देखिएगा कि दोनों इक्वेशन में LHS और LHS क्या है, बराबर है। यदि LHS बराबर है तो इसका RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, एच ओ बटे यू बराबर एच आई बटे भी। कोई दिक्कत है भाई, नहीं ना। हम क्या करते, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर देते हैं, कर सकते हैं, है कि नहीं है, कर सकते हैं, है कि। तो क्या हो जाएगा बोलिए, इसको यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा भी बटे यू बराबर एच आई बटे एच ओ। समझ में आ रहा है ना, दोनों को इंटरचेंज कर लिए। अब हम लोग लगाते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या लगाते हैं, चिन्ह। देखिए एक्चुअली में चिन्ह परिपाटी तो हमको यहीं पे लगाना चाहिए था, यहीं पे लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं लगा है। तो सोचिए दोनों को इक्वेशन को समरूप करके और यहाँ पे चिन्ह परिपाटी लगाते हैं, है कि नहीं। अब चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी में पढ़े थे, प्रधान अक्ष के ऊपर यदि कोई भी वस्तु रहेगी तो उसका मान धनात्मक होगा, और प्रधान अक्ष के नीचे कोई भी वस्तु रहेगी तो उसका मान ऋणात्मक होगा। तो देखे भाई, और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगी, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक, तो पहले क्या है यहाँ पे भी, तो कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से भी की ओर बढ़ते, तो भी तो यहीं तक है ना, इधर की ओर हम जा रहे हैं। अब मेरा आपतित किरण ये देखिए उधर से आ रहा है और हम जा रहे हैं इधर से, तो हम समान दिशा में कि विपरीत दिशा में हैं। तो कहिएगा सर विपरीत दिशा में जा रहे हैं यदि हम लोग प्रतिबिंब दूरी को मापते हैं तो, ठीक है ना। तो साइन कैसा लेंगे सर, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस भी। अब बट्टे वस्तु दूरी भी बताए थे, कोई भी दर्पण रहे वस्तु दूरी माइनस ही होगा, बराबर एच आई प्रधान अक्ष के नीचे, तो साइन कैसा माइनस। एच ओ प्रधान अक्ष के ऊपर, तो साइन कैसा प्लस। ठीक है ना भाई, ये माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया v बटे यू बराबर माइनस एच आई बटे एच ओ। ठीक,
इधर माइनस लिखिए चाहे इधर लिखिए, बात क्या है, सेम है। तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं HI/HO बराबर -V/U, ठीक। और परिभाषा से देखिएगा, यही ना पढ़े थे, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। यही HI/HO को हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया भाई, आवर्धन। ये क्या हो गया, आवर्धन m बराबर -V/U, ये हो गया प्रूफ। m बराबर -V/U, यही हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो आवर्धन के कितने सूत्र देखे अपने लोग, तो 2 सूत्र देखे। एक सूत्र देखे ऊंचाई वाला और एक सूत्र देखे दूरी वाला। ऊंचाई वाला बराबर होता है, ऊंचाई वाला सूत्र होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। और दूरी वाले में होता है वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी में क्या लगा देना है, माइनस। तो इस दोनों सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल्स में जैसा वैल्यू दिया रहेगा उसके अनुसार सूत्र को अप्लाई करके अपने लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग कॉपी कीजिए, अपने नोट्स में छापिए। अब हम लोग देखेंगे आवर्धन के गुण। आवर्धन का मान प्लस आएगा तो क्या होगा, माइनस आएगा तो क्या होगा, फ्रैक्शन में आएगा तो क्या होगा, तो उसके गुण को अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अब देखते हैं आवर्धन के गुण। ओह, ज़्यादा ऊपर हो गया, शायद नहीं दिख रहा होगा। आवर्धन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्निफिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, देखते हैं। मान लीजिए कि पहला प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि m का मान आ गया पॉजिटिव। m का मान क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक, तो ये पॉजिटिव कब आएगा, कैसे आएगा, यदि पॉजिटिव आ गया तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, हम उस कंडीशन की चर्चा करते हैं, है कि नहीं है। पॉजिटिव आने पर हम लोग कंडीशन की चर्चा करते हैं। यदि m पॉजिटिव आ गया तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि अपना जो ये है HI/HO मतलब हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मान क्या आ गया, पॉजिटिव। m पॉजिटिव का मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो ये पॉजिटिव कब होगा, मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव कब होगा, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं, रफ में मज़े में देखते हैं। हम पढ़े कि m बराबर HI/HO होता है और इसका मान क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये कब पॉजिटिव होगा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये प्रधान अक्ष है कि नहीं, वस्तु इधर है, वस्तु इधर है कि नहीं। तो इस वाले वैल्यू को पॉजिटिव होने के लिए यदि वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब किधर होना पड़ेगा, ऊपर होना पड़ेगा या नीचे होना पड़ेगा। तो आप ऑब्वियसली बोलिएगा सर ऊपर जो भी चीज़ होगा उसका तो मान प्लस होगा। यदि एक चीज़ ऊपर हो गया है, वस्तु यदि ऊपर है तो प्रतिबिंब भी 100% ऊपर ही होना चाहिए, तो तभी न जाके इस टोटल का मान प्लस होगा। क्योंकि यदि एक प्लस है तो दूसरे को भी प्लस होना पड़ेगा, तो ही तो पूरा मान प्लस आएगा, है कि नहीं। और नहीं तो मान लीजिए यदि आप बोलेगा सर मान लीजिए वस्तु ऊपर पे है और प्रतिबिंब हो गया नीचे, तब तो एगो हो गया प्लस ऊपर में, नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस। तब तो भागा दे करके आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। तो क्या ये संभव है, नहीं ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि यदि m का मान प्लस होना है, m का मान प्लस होना है, तो ऊपर वाले का भी मान प्लस होना पड़ेगा और नीचे वाले का भी मान प्लस होना पड़ेगा। दोनों को प्लस होने के लिए यदि वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब भी क्या होना पड़ेगा, ऊपर ही होना पड़ेगा। और नहीं, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मान लीजिए प्रधान अक्ष है, यदि वस्तु नीचे है तो प्रतिबिंब भी क्या बनना पड़ेगा, नीचे ही बनना पड़ेगा। अरे है कि नहीं है, तब ना कहेंगे कि नहीं यदि ये माइनस है तो ये भी क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस कट के क्या दे देगा, प्लस दे देगा। समझ में आ रहा है। तो मेरे कहने का ये मतलब हुआ इसका मान प्लस होने के लिए
HI और HO दोनों को क्या होना पड़ेगा, सेम साइड में होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, सेम साइड में। मतलब यदि HI प्रधान अक्ष के ऊपर है तो HO भी प्रधान अक्ष के ऊपर ही होगा, HI प्रधान अक्ष के नीचे है तो HO भी प्रधान अक्ष के नीचे ही होगा। अर्थात HI तथा HO को प्रधान अक्ष से समान दिशा में होना होगा। कहने का मतलब ये है, यदि ये ऊपर है तो ये भी ऊपर, मतलब यदि HI ऊपर है तो HO भी ऊपर, ठीक। और यदि HI नीचे है तो HO भी क्या होगा, नीचे होगा। कहने का यही मतलब, ठीक। और हम बताए थे कि जब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, जब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है तो वह प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक। मतलब यदि यह m का मान प्लस होगा तो दोनों सेम दिशा में होगा, और दोनों सेम दिशा में होगा अर्थात प्रतिबिंब क्या होगा, बोलिए। अर्थात प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। अर्थात प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक। मतलब पहला कंडीशन से ये पता चला, यदि आवर्धन का मान प्लस है तो प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, या तो प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर रहेगा, वस्तु भी ऊपर रहेगा, या तो प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे रहेगा तो वस्तु भी नीचे रहेगा। मतलब दोनों की दिशाएं क्या होगी, सेम होगी। ठीक। दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा गुण, यदि m का मान क्या हो जाए, माइनस। यदि m का मान क्या हो जाए, माइनस हो जाए। ठीक है, यदि m का मान माइनस हो जाए तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि HI और HO का मान क्या हो जाए, माइनस। यही ना हम बोल रहे हैं। तो HI और HO का मान माइनस होने के लिए यदि ऊपर ऑब्जेक्ट है तो नीचे क्या होना पड़ेगा, प्रतिबिंब। या नहीं तो नीचे है ऑब्जेक्ट तो ऊपर क्या होना पड़ेगा, प्रतिबिंब। कहने का ये मतलब है कि दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो ही जाकर के m का मान क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ही जाकर के m का मान माइनस आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अर्थात HI तथा HO एक दूसरे के विपरीत होंगे। एक दूसरे के प्रधान अक्ष से, एक दूसरे के प्रधान अक्ष से क्या होंगे, विपरीत होंगे। विपरीत होंगे। विपरीत होंगे कहने का ये मतलब है कि यदि ये ऊपर है तो ये नीचे होगा, और यदि यह नीचे है तो ये HO क्या होगा, ऊपर होगा। कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि एक को प्लस दूसरे को माइनस, या नहीं तो एक को माइनस दूसरे को प्लस होना पड़ेगा, तो ही तो m का मान माइनस आएगा। इस तरह के कंडीशन में हम जानते हैं कि वस्तु यदि प्रतिबिंब के विपरीत हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। बताए थे हम, सारा कुछ बताए थे पिछली वीडियो में, देखिएगा। अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक होगा। हम बताए थे कि यदि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो 100% सीधा होगा, और प्रतिबिंब यदि उल्टा होगा तो 100% वास्तविक होगा। बस वही चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उल्टा है एक दूसरे के, वस्तु को उल्टा है तो वास्तविक होगा, और सीधा है, समान समान है, दोनों सेम सेम है तो प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो ये 3 गुण पढ़ लिए। अब 2 गुण पढ़ लिए, अब तीसरे गुण की ओर जा रहे हैं। तीसरे गुण की ओर, ठीक है। यदि m का मान ग्रेटर देन 1 हो जाए, m का मान ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो m का मान 1 से बड़ा कब होगा, m का मान 1 से बड़ा कब होगा। मैथमेटिक्स को समझने का कोशिश कीजिए। हम जानते हैं कि आवर्धन बराबर होता है HI बटे HO। इसका मान 1 से ज़्यादा होना है, इसका मान 1 से क्या होना है, ज़्यादा। तो आप कहिएगा ना सर
एच आई में भागा दे रहे हैं किससे, एच ओ से। एक से बड़ा होना है तो इसका मतलब है सर एच आई को ज़्यादा होना पड़ेगा एच ओ से, तो ही तो बड़ा होगा। मान लीजिए कि इस तरीके से होगा तो ही ना, मान लीजिए 4/2 होगा सर, मतलब ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा तो ही तो मान 2 आ रहा है, मतलब 1 से ज़्यादा आ रहा है। और नहीं तो यदि आप कह दीजिएगा कि इसे 2/4 मतलब ये हो जाएगा कम और ये हो जाएगा ज़्यादा, तब तो 1/2 आ गया, 0.5 आ गया। अरे है कि नहीं, 1 से बड़ा आया क्या, नहीं ना। तो 1 से बड़ा मान होने के लिए 100% ऊपर वाले का वैल्यू बड़ा होना पड़ेगा और नीचे वाले का वैल्यू कम होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यदि एम का मान 1 से बड़ा हो जाए तो एच आई बड़ा हो जाएगा किससे, एच ओ से। कोई दिक्कत है, मतलब अर्थात इमेज की ऊंचाई, ठीक है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से क्या है, अधिक है। यदि किसको इस वाले चिन्ह में दिक्कत हो रही है ना, सर कौन बड़ा है कौन छोटा है बचपन से नहीं पता चल रहा है, तो अभी पता चल जाएगा। देखिए मान लीजिए कि ये है चोंच के जैसा है, मुंह है कि नहीं, चोंच। इधर देखिए चोंच ज़्यादा खुला हुआ है ना, हवा के जैसा। इधर देखिए मुंह देखिए छोटा है, इधर का मुंह छोटा है, इधर का मुंह देखिए हवा के जैसे बड़ा है ना, किया हुआ ऐसे करके खोला हुआ है ना। तो ये हो गया बड़ा मुंह और ये हो गया छोटा मुंह। तो बड़ा मुंह की ओर जो भी है वो बड़ा होगा, छोटे मुंह की ओर जो भी है वो क्या हो जाएगा, छोटा। मतलब 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा इस तरह। मान लीजिए हम आपको बोल दिए 7 है और 8 है, चिन्ह का प्रयोग करें तो कैसे करेंगे, इस तरीके। 8 बड़ा है तो बड़ा मुंह 8 की ओर दे दिए, 7 छोटा है तो छोटा मुंह 7 की ओर। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे आप, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये बात की सिद्ध हो गई कि m यदि 1 से बड़ा होगा तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से अधिक होगी, वस्तु की ऊंचाई से अधिक होगी, से क्या होगी, अधिक होगी। तो आप लोग लिखिए इसको, स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं गुण नंबर 4, है कि नहीं, गुण नंबर 4। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। यदि जो भी लाइन नहीं समझ में आती है तो कमेंट में उस टाइमिंग को आप मेंशन करें कि सर ये वाला टाइमिंग नहीं समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक नहीं समझ में आया। हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर आपको पुनः क्या करें, समझाएं। चौथा नंबर देखते हैं। यदि मान लीजिए m का मान <1 हो जाए, ठीक, तो <1 होने के लिए बस उसी का उल्टा m बराबर HI/HO होता है। इसका मान 1 से छोटा हो तो 1 से छोटा होने के लिए नीचे वाला बड़ा होना पड़ेगा और ऊपर वाला छोटा। तो अर्थात ये मतलब हो गया HO HI, नहीं ये गलत हो, मतलब HO को बड़ा होना पड़ेगा किससे, HI से, तो यही हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से क्या होएगी, बोलिए, अधिक होगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से क्या होगी, कम होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया 4 गुण, और 4 गुण की मदद से हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखते हैं अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए जैसे में है m बराबर -3 है, m बराबर कितना है, -3। आप आवर्धन निकाले, सूत्र के मदद से सवाल मिला आपको, आपने आवर्धन निकाला और आवर्धन का मान आया -3। अब इसकी मदद से आपको बोला गया कि आप ना प्रतिबिंब के गुण का निर्धारण करें, तो कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, यदि -3 आता है ना तो आप ना इसमें माइनस को अलग सोचें, माइनस के बारे में क्या सोचे, अलग सोचे, और 3 के बारे में क्या सोचे, अलग सोचे। हमारी बातों को ध्यान से सुने। यदि -3 आता है ना तो आप -3 को एक साथ नहीं सोचे, -3 में माइनस को अलग सोचे, ठीक है, और 3 के बारे में क्या सोचे, अलग सोचे। तो यदि आवर्धन का मान माइनस आता है
तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखिए, माइनस कब आता है? जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आपस में क्या हो जाए? विपरीत हो जाए, आपस में विपरीत हो जाए। तो हम यहाँ पे माइनस की मदद से ये बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा है, प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा है। अरे इससे यही ना बोल सकते हैं, या तो ऊपर है या तो नीचे है। इस माइनस से हमको इस गुण का पता चल रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा है। अरे है कि नहीं है? या तो वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचे है, प्रतिबिंब नीचे है तो वस्तु ऊपर है। ठीक, अब केवल 3 के बारे में सोचेंगे। इस 3 से क्या पता चलता है? 3 का मतलब है 3 का वैल्यू 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? तो 1 से क्या है? बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं अर्थात प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, वस्तु के आकार से बड़ा है। अरे हाँ या ना? समझ में आया या नहीं आया? दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से है कि नहीं है। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल m बराबर अपने को आया है, देख लेते हैं। मान लीजिए m बराबर अपने को आया है +2। पहले प्लस वाले से देखते सीखते हैं। m बराबर आया +2। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला? m बराबर +2 से हम लोग प्रतिबिंब के गुण को निकालने जा रहे हैं। तो कैसे निर्धारित करेंगे? आवर्धन से गुण का कैसे निर्धारित करेंगे प्रतिबिंब का, वही देख रहे हैं हम लोग। तो पहले प्लस के बारे में अलग सोचेंगे और 2 के बारे में अलग सोचेंगे, ठीक है ना? प्लस के बारे में अलग। तो प्लस कब आएगा? जब मान लीजिए यदि यह प्रधान अक्ष है तो वस्तु भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर है, तब तो प्लस आएगा। या नहीं तो वस्तु भी नीचे है, प्रतिबिंब भी नीचे है, तो ही तो प्लस आएगा, है कि नहीं है? तो हमको यहाँ पे क्या पता चल रहा है प्लस साइन से कि प्रतिबिंब, ठीक है ना, प्रतिबिंब वस्तु के समान है। मतलब वस्तु के उल्टा नहीं है, प्रतिबिंब वस्तु से सीधा है, वस्तु से सीधा है। ठीक है बच्चों? और 2 का क्या मतलब है? अब केवल 2 के बारे में सोचना है, +2 के, केवल 2 के बारे में। 2 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? सर कहिएगा क्या आप लोग? 1 से क्या है? बड़ा है। तो 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला ये HI/HO, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तभी तो 1 से बड़ा आएगा। मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या है? बड़ा है। अर्थात प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या है? बड़ा। वस्तु के आकार से बड़ा। ठीक है बच्चों? अब हम लोग नहीं समझ में आया तो तीसरे प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। किसके? तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, है कि नहीं? मान लीजिए m का मान आ गया -1/2। m का मान आ गया -1/2। आप लोगों के मन में ये बात चल रही होगी जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, सर यदि मान लीजिए m का मान क्या आ गया? -2। तो हम लोग को क्या सोचना है? पहले माइनस के बारे में सोचना है और उसके बाद किसके बारे में सोचना है? 1/2 के बारे में सोचना। तो माइनस तो ये बता देगा कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा। तो हम बोल देंगे कि प्रतिबिंब वस्तु से क्या है? उल्टा है। प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा है। अब केवल सोचिए 1/2 के बारे में। अब 1/2 जो ही आया तो 1/2 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? तो कहिएगा सर 1/2 1 से क्या है? छोटा है। अरे 1 में 2 से भागा दे दिए तो 1 आधा कर दिए ना, 1 को 2 से भागा देने पर क्या हो जाता है? आधा। तो 1 को आधा कर दिए तो 1 से ये छोटा हो गया कि बड़ा? छोटा हो गया। तो जो ही 1 से छोटा हो गया, सोचिए 1 से जो ही छोटा हो गया तो HI/HO, मतलब ये कम है और ये क्या है? ज़्यादा है, तो ही तो आ गया ना 1 से छोटा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा। ठीक है भाई? तो उम्मीद करते हैं कि आपको आवर्धन के दोनों फार्मूला में कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। और उसके बाद
आवर्धन के गुण को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इसी वीडियो के साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं, जो भी 10 साल में क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस को हम एक जगह ला करके आपको आज शाम तक में वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। यदि अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्त तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए वीडियो को। हम कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करें, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, शाम तक में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखेंगे भाई? प्रकाश का अपवर्तन। धन्यवाद, नमस्कार।